उन पर ये आरोप आ रहा है कि मन्नान रजा साहब पर कि उन्होंने लेटर भेज के प्रधानमंत्री राव को बुलाया था। उन्होंने नहीं बुलाया था, बल्कि नाम लेना मैं मुनासिब समझता नहीं हूँ। दरगाह के कुछ लोग थे जिन्होंने बुलाया था, और वो लोग गए भी थे, क्योंकि नरसिंह राव साहब जो थे वो बरेली तो आए, लेकिन सर्किट हाउस में रुके थे, और सर्किट हाउस में दरगाह आला हज़रत के तमाम लोग गए थे मन्नान रजा खान साहब को छोड़ करके थे। बाकी करीब करीब काफ़ी लोग गए थे जो उनके प्रोग्राम में शरीक हुए। मन्नानी मियां ने वो काम कर दिया था कि दुनिया की तारीख में 28 जुलाई 1995 का दिन हमेशा याद रखा जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर बुलंद भारत। बरेली से बुलंद भारत के लिए कामरान अली की रिपोर्ट। दुनिया में जब भी बाबरी मस्जिद का जिक्र होगा तो 28 जुलाई 1995 के दिन का जिक्र जरूर होगा। जुलाई 1995 हमारे मुल्क के वजीर आजम पीवी नरसिम्हा राव के दिल में ख्याल आया कि बरेली की दरगाह आला हजरत पर हाजिरी देने से दुनिया भर के करोड़ों मुसलमानों की नजर में उन्होंने जो पाप किया था, शायद दुनिया भर के मुसलमान उन्हें माफ कर दे। उनकी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए बरेली का जिला प्रशासन ने तैयारियों को पूरा करने की कोशिशें शुरू कर दी। उस वक्त के जिलाधिकारी अनुज कुमार बिश्नोई ने दरगाह आला हजरत पर पहुंचकर खानवादों से मिलकर प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव के कार्यक्रम की जानकारी देकर बताया कि प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव बरेली आकर दरगाह आला हजरत पर हाजिरी देना चाहते हैं। यह एक ऐसे इम्तिहान की घड़ी थी जहां एक तरफ मौजूदा हुकूमत और उसकी प्रशासनिक ताकत थी, तो वहीं दूसरी तरफ दरगाह आला हजरत के मन्नान रजा खान के पास लाहौल पढ़ने की ताकत थी। वहीं दूसरी तरफ दुनिया की निगाहें दरगाह आला हजरत के फैसले पर टिकी हुई थी, क्योंकि दुनिया बाबरी मस्जिद की शहादत को कांग्रेस की ही देन मानती थी। आज हमने लाहौल पढ़कर देश के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव को दरगाह आला हजरत आने से रोकने में मन्नान रजा खान के साथ में रहे हाजी गुलाम मुस्तफा से जानना चाहा कि क्या मन्नान रजा खान ने ही प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव को पत्र भेजकर बुलाया था, तो हाजी गुलाम मुस्तफा ने पूरी कहानी को बताते हुए कहा। हजरत आपका नाम है मुबारक? मुझे गुलाम मुस्तफा नूरी के नाम से याद किया जाता है। एक मामला देखिए, जहाँ तक हमें याद है तो एक हमारी जमात थी, ऑल इंडिया मुस्लिम एक्शन कमेटी। तो जब हमें ये पता चला कि भाई नरसिंह राव दरगाह आला हजरत पे चादर पोशी करने के लिए आ रहे हैं, तो चूंकि उनने एक ऐसी गुस्ताखी की थी कि बाबरी मस्जिद उसने शहीद करवाई थी, और फिर वो सियासी इस्तेमाल के लिए अपने उस गंदी हरकत पे जो उन्हें दाग उसके दामन पे लगा था उसको पाक साफ दिखाने के लिए वो दरगाह आला हजरत, चूँकि दरगाह आला हजरत जो है वो वर्ल्ड में मशहूर है, उसके मानने वाले सरकार आला हजरत के पूरी दुनिया में हैं, और सुन्नियों का मरकज़ है ये। लिहाजा यहाँ एक ऐसे गुस्ताख का आना जो था वो हम लोगों को बर्दाश्त नहीं हुआ। हमने हज़रत अल्लामा मन्नान रजा खान साहब जो नबीर आला हजरत है उनको एक दिन बैठ करके, और ऑल इंडिया मुस्लिम एक्शन कमेटी के जो हमारे पदाधिकारी थे, जिसमें डॉक्टर एम.ए. नूरी, ए अंसारी, डॉक्टर मोहम्मद हसन कादरी और एजाज अहमद और चंद कुछ और लोग शामिल हुए, शहर के मोजिज़ हज़रात, और ये सोचा कि भाई उनको कैसे रोका जाए। प्रधानमंत्री को दरगाह पे आने का रोकना एक बड़ा कदम था, लिहाजा हमने बड़े फूक फूक के कदम किया, और हमारी सरपरस्ती और इसकी क़यादत के लिए मन्नान रजा खान साहब नबीर आला हज़रत तैयार हुए कि आप लोग आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं, और दरगाह पे ऐसे किसी भी शख्स का सियासी तौर पे इस्तेमाल नहीं करने देंगे। लिहाजा हमने शहर की जो अंजुमनें हैं जो जुलूस मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अपना रोल अदा करती हैं, हम उन अंजुमनों के जो ओहदेदारान थे उनको हमने शामिल किया, उनको बुलाया, उनको मीटिंग की। आहिस्ता आहिस्ता अंजुमन के लोग हमसे जुड़ते गए, और वो एक जो था हमारे साथ एक बड़ी जमात इस काम में शामिल हो गई कि हाँ भाई इनको आने नहीं दिया जाएगा और हर हाल में रोका जाएगा। लिहाजा तमाम अंजुमनों की राय मशवरे से वो न्यूज़ देते रहे हम, ताकि एक माहौल बने उसको रोकने का। अल्हम्दुलिल्लाह इसमें ऐसा होता है कि कोई भी काम करने के लिए जब तक प्रेस का ताउन ना हो तब तक आपकी बात आवाम तक नहीं जाएगी। इसमें हमारे
एक बहुत ही पुराने और बहुत ही सीनियर बड़ा काबिल पत्रकार में अजीज कुरैशी सेथल के रहने वाले थे। उन्होंने हमारा ताउन ये किया कि हम जो भी न्यूज़ देते थे वो हमारे फ्रंट पेज पे लगाते थे, और उस न्यूज़ का नतीजा ये हुआ कि बरेली की आवाम में जोश पैदा हुआ कि भाई ये लोग खड़े हुए हैं, लिहाजा रोकेंगे। चलता रहा माहौल। फिर रात में एक दिन, जिस दिन वो आने का प्रोग्राम करीब आया नरसिंह राव का, तो लॉ एंड ऑर्डर जो थे वो दिल्ली के आए थे, मंजूर अहमद साहब थे, वो आए, उनके तमाम शहर के हमारे ज़िले के तमाम उच्च अधिकारी भी उनके साथ थे, और उनको जो था वो आए, उन्होंने हम लोगों को बुलाया, लेकिन बहुत ही अदब के दायरे में रह करके। वो इतने बड़े अधिकारी दिल्ली से आए थे, लेकिन उन्होंने कोई दबाव हमारे पर इस तरह का नहीं बनाया कि हम जो हैं अगर आप रोकेंगे तो हम आपके साथ ही एक्शन लेंगे। बहरहाल उन्होंने समझाने की कोशिश की कि नरसिंह राव का विरोध ना करें। हम लोगों ने इस बात को इनकार कर दिया और उनसे ये कहा कि साहब विरोध तो होगा और उसमें जो भी एक्शन हुकूमत लेना चाहे हमारे खिलाफ ले, लेकिन हम कदम पीछे नहीं हटाएंगे। मन्नान रज़ा खान साहब पेश थे इसमें, हम लोग सिर्फ उनके साथ में थे, लेकिन तमाम सरपरस्ती और तमाम जिम्मेदारियां अगर दरगाह आला हज़रत से कोई शख्स खड़ा हुआ था तो वो मन्नान रज़ा खान साहब थे उस वक्त। जैसा कि उन पर ये आरोप आ रहा है कि मन्नान रज़ा साहब पर कि उन्होंने लेटर भेज के प्रधानमंत्री राव को बुलाया था। उन्होंने नहीं बुलाया था, बल्कि नाम लेना मैं मुनासिब समझता नहीं हूँ। दरगाह के कुछ लोग थे जिन्होंने बुलाया था, और वो लोग गए भी थे, क्योंकि नरसिंह राव साहब जो थे वो बरेली तो आए लेकिन सर्किट हाउस में रुके थे, और सर्किट हाउस में दरगाह आला हज़रत के तमाम लोग गए थे मन्नान रज़ा खान साहब को छोड़ करके थे। बाकी करीब करीब काफ़ी लोग गए थे जो उनके प्रोग्राम में शरीक हुए। उसमें ताजुल शरिया हुजूर अख्तर रज़ा हज़ारी मियां साहब नहीं गए थे, वो ज़िला छोड़ करके चले गए थे। बाकी तमाम दरगाह के लोग गए थे वहाँ पे। उन्होंने उनकी जो भी उन्होंने प्रोग्राम किया था, कॉन्फ्रेंस की थी या उसमें वो लोग शरीक हुए थे, लेकिन मन्नान रज़ा खान साहब ने इसका बीड़ा ये उठाया था कि हम उसको नहीं आने देंगे। उन्होंने उसको करके दिखाया। इसमें ये ज़रूर रहा कि इसमें मैं तो ये कहूँगा कि बहुत बड़ी बात थी ये, लेकिन उस वक्त के प्रशासन ने हम लोगों के साथ किसी भी तरह की कोई बदतमीज़ी या हमें कोई डराया या धमकाया नहीं, ये एक अच्छी बात थी। हम बहुत ही, जब हम आए तो उन्होंने हमसे ये पूछा कि विरोध का तरीका क्या होगा। जो दिल्ली से अधिकारी आए थे हमें समझाने के लिए, मुझे याद आ रहा कि मंजूर अहमद साहब उसमें डीजी लॉ एंड ऑर्डर थे या खुद से पता नहीं, वो मेनपुर थे उसमें अधिकारियों में। तो उन्होंने हमसे ये पूछा था कि आप ये बताइए कि आपका विरोध का तरीका क्या होगा। तो चूंकि उस वक्त हमारे जहन में कुछ ये तो नहीं था कि भाई उनको रोका कैसे जाएगा। हमने उनसे कहा साहब जो है पुरसुकून माहौल में रहेगा, किसी तरह का कोई, हम इस तरह का एहतजाज नहीं करेंगे जिससे कानून के रखवालों को या हमारे बरेली ज़िले के प्रशासन को कोई परेशानी हो। हम आवाज़ बुलंद कर रहे हैं कि हम उनको यहाँ नहीं आने देंगे, और उनको ये चाहिए कि वो ना आए ताकि टकराव की स्थिति पैदा ना हो। हम विरोध करेंगे, बस यह है प्रशासन हमें बंद कर देगा तो हम बंद होने को तैयार हैं, लेकिन आने नहीं देंगे। लिहाजा जिस दिन उनका प्रोग्राम था आने का, उस दिन मेरे ख्याल से पूरी दुनिया की मीडिया दरगाह आला हज़रत पे थी, पूरी दुनिया की मीडिया। हमने तो देखा भी नहीं हुआ कभी ऐसा कि ये कैसे कैसे लोग थे मीडिया के। लिहाजा जो दरगाह आला हज़रत का जो मेन मोड़ टर्न आता है, वहाँ से जो आवाम चली, ज़मीन में बैठ गई, अपने अपने घरों से चटाइयाँ ला करके और लेट गए और बैठ गए। तो जब एक दिन पहले मीटिंग हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, तमाम प्रेस वालों को बुलाया, तो उसमें उन सब ने ये पूछा प्रेस वालों ने कि साहब आप कल वो आ रहे हैं नरसिंह राव। तो उन्होंने प्रेस वालों ने पूछा कि आप हमें ये तो बताएं कि उनको रोकेंगे कैसे, आप करेंगे क्या। तो उस वक्त ये मन्नान रज़ा खान साहब ने कहा कि हमारी नज़र में नरसिंह राव जो है, जिसने बाबरी मस्जिद शहीद कराने का जो कसूरवार है,
हम उसको शैतान मानते हैं, वो इबलीस है। लिहाजा मुसलमानों का ये तरीका रहा है कि इबलीस को और शैतान को भगाने के लिए लाहौर पढ़ा जाता है। लिहाजा हमने ये तय किया है कि हम कल जो है सुबह से बाद नमाज फजर, नमाज के बाद सब लोग बैठेंगे और लाहौर शरीफ का विर्द करेंगे। और लाहौर शरीफ का विर्द में ये तासीर है, अल्लाह के कलाम पाक की आयत करीमा है, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अज़ीम। इसमें ये तासीर है कि तमाम बुरी आफतें और बलाएं दूर चली जाती हैं लाहौर शरीफ पढ़ने से। लिहाजा उसका हमने ये कुरान का मोजिज़ा, उस आयत का ये मोजिज़ा देखा कि इतनी बड़ा एक देश का प्रधानमंत्री और तमाम अधिकारी की हिम्मत नहीं हुई कि उन्होंने कोई कोशिश की हुआ नहीं की। हमने विरोध किया, उन्होंने प्रोग्राम वहाँ सर्किट हाउस में करके, और वो दरगाह के कुछ लोग वहाँ शरीक हुए, उनके पेपर भी, जो दरगाह के लोग शरीक हुए थे उनके फोटो वोटो छपे थे पेपर में, तो वो जो थे वापस चले गए। लेकिन वो उन्होंने कोई ज़बरदस्ती नहीं की, अपनी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया उन्होंने। नरसिंहा राव ने ये नहीं चाहा कि हम जो है अपनी ताकत का इस्तेमाल करें। बाबरी मस्जिद का जो विवाद है और जो बार बार विवाद वो उछल के सामने आया, तो इसमें कौन सी ऐसी पार्टी थी जो इसको हवा देती थी? मैं देखिए, ये जाहिर सी बात है कि इसमें जो इस तरह की कुछ संगठनें थी, गैर जमातें, गैर मुस्लिम जमातें इस तरह की थी, जिनका मकसद ही ये था कि भाई इस मुद्दे को जिंदा रखना, और उस पर वो सियासत चलते थे। अब से 20 साल पहले या 25 साल पहले कोई इतने बड़े मुद्दे रोजगार के या कारोबारी या कोई और मुद्दे नहीं हुआ करते थे। लिहाजा एक ही मुद्दा था जो भावनाओं को भड़का सकता था, वो बाबरी मस्जिद का था। अब बाबरी मस्जिद का मुद्दा आज तो वो ख़त्म हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने जो भी फैसला किया मुसलमानों ने उसको माना, लेकिन उस वक्त वो मुसलमानों, आज भी वो तकलीफ हमारे दिलों में है। हमने सुप्रीम कोर्ट का आदेश तो माना, क्योंकि जब हमारे जो लीडरशिप है हिंदुस्तान की, उसने जब ये स्टेटमेंट दिया था कि भाई हम बाबरी मस्जिद के बारे में सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला आएगा उसको मानेंगे, उसको फॉलो किया हिंदुस्तान के मुसलमानों ने, क्योंकि हमारे देश में बदअमनी ना पहले फॉलो किया। लेकिन तकलीफ आज भी कुछ नहीं था ऐसा। ये बड़े उन पे जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं, बेबुनियाद लगा रहे हैं, उनको कुछ पता ही नहीं, हकीकत से उनको कोई आगाही नहीं है, वो झूठ बोल रहे हैं। जो भी साहब हैं बॉम्बे के, वो गलत बोल रहे हैं, गलत बयानी कर रहे हैं। जैसा कि पूरी दुनिया में कहीं ऐसा हुआ है कि राव की घटना के अलावा कभी किसी प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति को कहीं धार्मिक स्थल से रोका गया हो? नहीं, मैं तो नहीं समझता कि ऐसा कहीं हुआ हो, लेकिन ये हमारे अपना जज्बात थे, हमारी अपनी अकीदत थी सर दरगाह आला हज़रत से। और देखिए बात ये है कि दरगाह हर मजहब व मिल्लत की है, हर फर्द वहाँ आ सकता है, लेकिन सियासी इस्तेमाल आज लोग जो करना चाहते हैं या जो कर रहे हैं, कोई भी दरगाह हो या कोई भी धार्मिक स्थल हो, मैं ये समझता हूँ कि सियासी इस्तेमाल में नहीं लाना चाहिए। आपकी अकीदत है, आप कहीं मानिए ख्वाजा साहब के लोग जाते हैं, तो हर मजहब मिल्लत के लोग जाते हैं। फ़कीरों का दरबार, फ़कीरों की दरगाह हर मजहब मिल्लत के लिए, सियासी इस्तेमाल के लिए लोग जो करते हैं वो गलत करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसी को हमने रोका था। ठीक है, शुक्रिया।